का हो, कई साल हो गए हों किराए के मकान में रहते हुए या तकलीफ को भोगते भोगते परिवार में कहीं सुख है ही नहीं। दो पौधे को याद रखना। जिसकी जिंदगी में दुख ही दुख लिखा, कष्ट ही कष्ट लिखा, परेशानी परेशानी, तो मंदार और शमी ये दो पौधे ऐसे हैं जो जीवन में सुख प्रदान करते हैं। एक नियम बना लो, 12 महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने शिवरात्रि पड़ती है, महीने में 2 बार प्रदोष पड़ती है। या तो प्रदोष का नियम बनाओ या शिवरात्रि का नियम बनाओ। एक काम करना चालू करो, थोड़ी सी मिट्टी शमी के पेड़ के नीचे की और थोड़ी सी मिट्टी मंदार के पौधे के नीचे की, दोनों को लाओ, अच्छा मिलाकर उसका एक शिवलिंग का निर्माण करो और उस शिवलिंग का पूजन प्रदोष काल में शाम के समय शिवलिंग के सामने 2 घी के दिए जलाकर जैसी घर में पूजन करते हो वैसी की वैसी पूजन करो, आरती करो, थोड़ा सा भोग लगाकर निवेदन कर उस शिवलिंग का बाद में विसर्जन करो। 5 या 7 प्रदोष कर लो या 5 या 7 शिवरात्रि कर लो। आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मेरा देव अधिदेव महादेव स्वयं भंडार भरना प्रारंभ कर देगा, स्वयं शिव भंडार भरेगा। मंदार और शमी के वृक्ष के नीचे का वो फल होता है जो सुख देता है, जो सुख देता है। जो हमें आनंद प्रदान करता है। मंदार मतलब आप लोग जानते हो, वो सफेद आंकड़े की जो जड़ होती है, आंकड़ा होता है, उसके छोटे छोटे फूल होते हैं मंदार के, भगवान शंकर को चढ़ते हैं। और शमी की पत्ती तो आप लोग जानते ही हो, शमी का पत्र इसके पौधे के नीचे और उसके पौधे, इसका वृक्ष और उसके वृक्ष के नीचे की थोड़ी थोड़ी मिट्टी प्रदोष काल में या तो प्रदोष हो या शिवरात्रि हो, दोनों को मिलाकर उसका शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना, उसकी अभी हम कथा में एक बड़ा सुंदर व्याख्यान बताएंगे। जब घर में एक बीमार होता है, दूसरा ठीक होता है, दूसरा बीमार होता है, तीसरा ठीक होता है, उसका भी स्मरण इसमें मंदार और शमी के पौधे के नीचे की मिट्टी का बना। सुख राजा ने शिव जी को वापस जल चढ़ाना प्रारंभ करा और राजा के पास में देखो आना प्रारंभ। एक भगवान का नाम और एक भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल हमारे पूर्व के पाप कर्मों को धो देता है, समाप्त कर। महाराज, जगदीशेश्वर महादेव का जो मंदिर है काशी में, जब व्यक्ति के जीवन में कहीं पर किसी भी रूप में उसके जीवन में जब तकलीफ आती है, कष्ट आता है और बहुत ज्यादा जब वो रोग से ग्रसित होने लगता है, सावधानी से सुनिएगा कथा को, अपने जीवन में उतारिएगा। तब कभी काशी में आप जाएं तो एक जगेश्वव्य ऋषि मुनि हुए, 365 दिन 365 तरह से शिव जी की आराधना की। 365। एक बार भगवान जब काशी से बहुत दूर चले गए, मंदार पर्वत पर काशी नहीं आए, तब जगेश्वव्य मुनि ने भगवान को ढूंढने के लिए साधना करना प्रारंभ कर। ना भोजन करते, ना पानी पीते, ना कुछ ग्रहण करते, कुछ भी ग्रहण नहीं करते। शिव महापुराण की कथा स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है। स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णन आता है कि भगवान देवाधिदेव महादेव महाकाल राजा, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी, जब मंदार पर्वत पे से, कैलाश पर्वत पे से जब भगवान शंकर पहली बार
काशी में जब प्रवेश करे थे तब जगीशव्य मुनि के पास भगवान शिव मिलने के लिए। क्यों? कारण क्या हुआ ऐसा कि भगवान शंकर सबसे पहले काशी में आकर जगीशव्य मुनि के पास पहुंचे? उसका कारण क्या? उसका एक कारण था कि मुनि 365 तरह की पूजा, 365 तरह का तप, साधना, योग मुनि करते। 365। जिस दिन मुनि एक तरह के पूजन को भूल जाते, मान लो मुनि ने एक तरह का कोई पूजन किया, एक तरह का कोई अनुष्ठान किया और वो भूल जाते थे, तब भगवान शिव उस पूजन को स्वीकार करने के लिए, भगवान शिव ओगड़दानी प्रकार शिव उसको पूजन को स्वीकार करें। हम आप लोगों से एक निवेदन करें, आपके जीवन में यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे बहुत तप करने पर, भजन करने पर, व्रत करने पर, साधना करने पर, उपवास करने पर भी हमें कहीं ना कहीं तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, तो निवेदन है एक चावल का दाना शिव को चढ़ाने का, या एक पुष्प की पंखड़ी, और बन सके आपकी जिंदगी में अगर आप बना सकते हो और कर सकते हो, तो मालूम पड़े अगर एक चावल का दाना नहीं चढ़ा सकते, जल नहीं चढ़ा सकते, तो एक शमी का पत्र भी अगर आप शिव को समर्पित कर रहे हो तो शिव उसको स्वीकार कर। एक जेगी शिव मुनि हुए, जेगी शिव मुनि एक ऐसे मुनि जो भगवान शंकर का पूजन 365 तरीके से करते थे। प्रतिदिन सेवा का, पूजन का क्रम उनका अलग होता है और 365 तरीके से भगवान शंकर को रिझाते थे। स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है कि वो काशी खंड की कथा वर्णन करती है कि एक ऋषि के लिए भगवान देवाधिदेव महादेव कैलाश छोड़कर आते हैं और उन ऋषि को दर्शन देते हैं। कथा के माध्यम से हम वर्णन करें, कभी आप काशी जाएं तो जगीश्वरेश्वर महादेव का दर्शन अवश्य करें। जीवन का कभी भी कोई भी तकलीफ, कोई भी कष्ट जब होता है और हम भगवान शिव के पास जाकर अपने मन की बात करते हैं तो शिव उसको स्वीकार करते हैं। जैसे एक दुंदुभी नाम का असुर हुआ, पूरे नगर में जितने भी कोई भगवान का यज्ञ करने वाला हो, अनुष्ठान करने वाला हो, भजन करने वाला हो, कीर्तन करने वाला हो, मंत्र जाप करने वाला हो, उसको पकड़कर समाप्त कर देता। एक छोटा सा ब्राह्मण का बालक था, शिव का परम उपासक था। उसको भय था कि दुंदुभी नाम का असुर सबको मार देता है, मेरे पिता को मार दिया, मेरी माता को मार दिया, मेरे परिवार को पूरा नष्ट कर दिया, तो मुझे लगता है कि वो मुझे भी मार दे। एक बार भूलवश बेलपत्र के पेड़ के नीचे वो बैठकर भगवान शंकर की एक पार्थिव लिंग का पूजन कर रहा था, पार्थिव लिंग का अनुष्ठान कर रहा था। और पार्थिव लिंग पूजन कर कर बस वो बैठा ही था, इतने में वो दुंदुभी नाम का असुर एक सिंह के रूप में आ गया, शेर के रूप। और जो वो असुर आया इस बालक को खाने के लिए, मारने के लिए, वृक्ष के नीचे बैठकर
शिव का नाम का उच्चारण कर रहा था, बेलपत्र का एक पत्र उसके मस्तक पर आकर गिर गया। इतने में भगवान देव महादेव पार्थिव लिंग में से प्रकट हो गए और उस सिंह को, उस शेर को समाप्त कर दिया और शिव जी का नाम बद्रेश्वर महादेव पड़ गया। शिव बद्रेश्वर महादेव के रूप में शिव कथा करती है। विदल और उत्पल दो असुर मां पार्वती जी की सुंदरता देखकर उनकी ओर ललायित हुए। पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार कर विदल और उत्पल को मार दिया। वो कुंदुक भगवान देव महादेव के चरणों में जाकर लगा तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव। शिव महापुराण की कथा में कुंदकेश्वर नाम की बड़ी महत्ता है। कहते हैं जिस औषधि को आप ले रहे हो, दवाई को आप ले रहे हो, डॉक्टर से जांच करा रहे हो, चेकअप करा रहे हो, सारी चिकित्सा आपकी चल रही है और दवाई यदि शरीर में नहीं लगती है, औषधि अगर शरीर में नहीं लगती है, डॉक्टर का चेकअप कराते रहो, दवाई लेते रहो, साथ में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जो औषधि दी गई है, दवाई दी गई है, उसको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि आप खाते हो तो निश्चित है वो दवाई असर करना प्रारंभ कर देती है, वो औषधि असर करना प्रारंभ। विदल और उत्पल का संहार कर कर जो चरण में जाकर कुंदुक गिरा तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर। सफलता पाने के लिए, सफल होने के लिए एकदम सरल मार्ग मिल गया तो सफलता सहजता में नहीं मिल सकती। थोड़ा चलते चलते टर्न आएगा, मोड़ आएगा, कुछ मोड़ जिंदगी में ऐसे आ जाते हैं जिन मोड़ के बल पर संसार का मनुष्य उन्नति की सीढ़ी पर चले जाता, सफलता की ओर बढ़ जाता। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से, यदि नहीं चल रहे हैं कान लगा उसमें, मेरा जीजी जीजाओं से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे भाई बहन से निवेदन है कि जिंदगी में यदि मानव का देह मिला है और मनुष्य का शरीर मिला है, संघर्ष से पीछे मत हटो, मेहनत से पीछे मत हटो। असफलता को देखकर डरना नहीं, एक ना एक दिन मेरा देव महादेव, मेरा बाबा भोलेनाथ आपका हाथ पकड़कर आपको मंजिल तक पहुंचा कर दिया। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कभी ना कभी यदि आप मेहनत पूरी कर रहे हैं, परिश्रम पूरा कर रहे हैं, आप अथक मेहनत में लगे हुए हैं, परिश्रम में लगे हुए हैं, बहुत मेहनत आप अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, तो सफलता जरूर मिलेगी, ये निश्चित बात है, सफलता जरूर प्राप्त। हम क्या करते हैं, अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी तो हम विवाद में निकाल देते हैं। संवाद तो हम नहीं कर पाते, हम विवाद में पड़े रहते हैं। आवाज नहीं आ रही है पंडाल में। आधे से ज्यादा जिंदगी हम विवाद में निकाल देते हैं। थोड़ा सा जीवन, कुछ जीवन
ऐसा होता है जिसको हम संवाद मानते हैं। हम आपसे एक बात पूछते हैं, जरा उत्तर दीजिएगा। स्पीकर में बढ़ाइए, स्पीकर में की आवाज नहीं खुली है, स्पीकर नहीं चल रहा है। एक बात आपसे पूछते हैं, उत्तर दीजिएगा। भैया बांटने वाले, बांटने वाले भैया, जो लोग रोड पर बैठे हैं, गर्मी में बैठे हैं, उधर बांटो। ले जाओ यहाँ पे। जो लोग रोड पर बैठे हैं, गर्मी में बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, उनको दीजिए। मेरी दीदी अपने साथ में 2 पानी की बोतल लाई है। एक बात आपसे पूछे हैं कि पांडव और कौरव दोनों में विवाद किस चीज के लिए? कोई गाड़ी के लिए विवाद हुआ क्या? घोड़ों के लिए विवाद हुआ क्या? सोना चांदी के लिए विवाद हुआ क्या? कौरव और पांडवों में विवाद हुआ तो केवल जमीन के लिए विवाद हुआ, केवल जमीन। दोनों में बहुत विवाद चढ़ गया और केवल जमीन के लिए विवाद। अब हम आपसे पूछे, कौरव चले गए, पांडव चले गए, जमीन क्या उनके साथ गई? जम के तो बोलो। कौरव गए, पांडव गए, और जमीन उनके साथ नहीं गई। जमीन नहीं गई, जमीन वहीं की वहीं पड़ी हुई है, जमीन वहीं की वहीं है, जमीन कहीं नहीं गई, जमीन वहीं की वहीं रह गई। कौरव चले गए, पांडव चले गए, जमीन वहीं की वहीं पर छूट गई, वहीं छूट। कितना लड़े, कितना विवाद हुआ, पूरी की पूरी सेना चली गई, पूरा की पूरा कुल चले गया, पूरा की पूरा परिवार चले गया, और जमीन वहीं की वहीं पड़ी। वहीं अब हम आपसे एक बात कहें, कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। 11 बजे के बाद अपने घर चले जाओगे, जमीन साथ लेके जाओगे? बोला तो जम के नहीं ना। तो जहां जगह मिले, जैसी जगह मिले, जितनी देर बाबा का ये कथा मिल रहा है, 2 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जो मिल जाए, बाबा की उस कथा को दिल से सुनो, दिल से श्रवण कर लो, अपनी जिंदगी को धन्य बना लो, सार्थक बना लो, अपना जीवन धन्य कर लो। जमीन कहीं नहीं गई, जमीन वहीं की वहीं रह गई है। कौरव चले गए, पांडव चले गए, और जमीन वही है। शिव पुराण कह रहे हैं, यानी मानव देह मिला है, मानव का शरीर मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है। कान लगाओ। मानव का शरीर मिला है, मानव की देह मिली है, मनुष्य की देह अगर प्राप्त हुई है, और हमने उस पूरी मानव की देह को, मानव के शरीर को मात्र विवादों में निकाल दिया, और हम भगवान देवादिदेव महादेव का कोई भजन ना कर पाए, कोई संवाद ना कर पाए, तो आपकी और हमारी जिंदगी दोनों ही व्यर्थ है।
दोनों ही। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा उड़ती जाए बाबा, डोल हटो छठिया कटिया भोले मैं तेरी शंभू मैं तेरी। हमारा पूरा जीवन, हमारा पूरा समय हम विवादों में निकाल दिए तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ जाएगा, व्यर्थ जाएगा। उस जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाए? मान लो बहुत बड़ा रोग हमारी जिंदगी में आ गया, बहुत बड़ी बीमारी हमारी जिंदगी में आ गई, डॉक्टर की दवाई भी ले रहे हो, इलाज भी करवा रहे हो, जांचें भी करवा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ। उसके बाद भी यदि आराम नहीं लग रहा, उसके बाद भी अगर हमको हमारे शरीर में आराम नहीं लग रहा तो फिर हम क्या करें? बहुत सावधानी से सुनिएगा कथा को, ध्यान लगाइएगा, बहुत सावधानी से। जब लग रहा है कि मैं डॉक्टर की दवाई खा रहा हूँ, जब लग रहा है कि मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, जांचें भी करा रही हूँ, इसके बाद भी मेरे शरीर पर दवाई असर नहीं कर रही, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा, तब 2 लोटा जल लीजिए, 5 बेलपत्र शिव जी पर चढ़ा दीजिए और जल की धार दोनों हाथों से धीरे धीरे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करें। 1 बेलपत्र और शिव जी पे चढ़ा हुआ जल लेकर आ जाइए। जल को सुबह पी लीजिए, बेलपत्र को प्रदोष काल के समय पर चबा चबा कर खाना प्रारंभ कर लीजिए। दवाई लगना चालू हो जाएगी, शरीर को आराम लगना प्रारंभ। दवा नहीं छोड़ना। हम पहले भी अपनी कथा में कहे, डॉक्टर शंकर भगवान का एक रूप होता है, शिव का एक स्वरूप है डॉक्टर। डॉक्टर बोले दवा लो, लेते रहो, डॉक्टर बोले जांच कराओ, जांच कराओ। डॉक्टर की दवा खाते खाते हमको दवा के साथ में थोड़ी सी भगवान देवत्य महादेव की दुआ की जरूरत है। दवा और दुआ दोनों साथ चलेगी तो तुम शीघ्र स्वस्थ हो। कई लोग ऐसे भी हैं संसार में जो आडंबर में फंसे हुए हैं, ढोंग में फंसे हुए हैं, पाखंड में फंसे हुए हैं। किसी के यहाँ जाकर पूछ लिया कि मेरा शरीर में ऐसा हो गया, किसी ने कह दिया तुम्हारे रिश्तेदार ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे परिवार वाले ने ऐसा कर दिया, इसलिए तुम्हारे साथ में ऐसा हो गया। हम उसके पीछे पड़ गए और हमने इलाज नहीं करवाया, आखिरी में हमारा शरीर और बेकार हो गया। अपने गांव में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने शहर में जो चिकित्सा का केंद्र हो, जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हो, वहां जाना चाहिए। और खाली ना जाता कोई घर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई घर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नंदी माए बसा
सबका भंडार भरकर, सबको संपदा देकर। जरा विचार करिए, ये वो पवित्र धरा है जहाँ बेजू ग्वालियर में भगवान शंकर के शिवलिंग को माता पार्वती जी के, माँ आदि शक्ति माता सती के हृदय में ले जाकर रख दिया। लंका का राजा रावण देखकर थकित रह गया था, तो क्रोध में आकर लंका के राजा रावण ने शिवलिंग को अपने अंगूठे से जमीन में धंसाना प्रारंभ कर दिया। पहले तो शिवलिंग उठाना चाहता पर उठा ही नहीं। जब शिवलिंग नहीं उठा तब अपने अंगूठे से भूमि पे उसको दबाना पड़ा। पर तेरी कृपा का कब किसी से हो जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी भोजन करो पर त्रुटि ना देखो, भजन करो पर उसमें सुख ना ले। तुम सोचो कि मैं कथा में जा रही हूँ और मुझे अच्छी जगह मिल जाएगी, मैं बैठ जाऊंगी कथा सुनने के लिए, मुझे अच्छी जगह मिल जाएगी, अच्छी जगह पे मैं जाके बैठ जाऊंगी। बिल्कुल दूसरी कथा में जाओगे तो जगह अच्छी मिल सकती है, पर शिव पुराण में तो शंकर भगवान के जैसे गण रहते हैं और शंकर भगवान का जैसे कैलाश रहता है वैसे ही तुम्हें जाना है और वैसे ही बैठना है और वैसे ही बाकी की कथा का हम नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी की कथा में तो तुम्हारे लिए कुर्सी भी लगती है, गादी भी लगती है, चादर भी बिछती है, तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था होती है, कूलर भी लगाए जाते हैं। अब यहाँ तो तुम्हारा हाथ ही कूलर है और तुम्हारा पूरा प्रांगण में जहाँ तुम कथा को श्रवण करने चाहे रोड पर बैठे हो, चाहे दुकान में बैठे हो, चाहे गाड़ी में बैठे हो, चाहे पंडाल में बैठे हो, चाहे तुम अपने घर में बैठे हो, जितनी देर तक शिव महापुराण की कथा तुम्हारे घर में चलती है, जितनी देर तुम्हारा मन शंकर की कथा में लगा रहता है, उतनी देर तक ये विचार करना कि तुम कैलाश पर बैठकर शिव पुराण की कथा को सुनो। भजन में सुख मत देखना कि मुझे ये सुख मिलेगा, मैं कथा सुनने जाऊंगी, मैं वहां जाकर बैठ जाऊंगी। भजन कथा में आओ तो ज्यादा ड्रिंकिंग करके भी मत, 3 किलोमीटर तक चलोगे, आगे तो पसीने में बह जाओ। मालूम पड़े तुमने पेंसिल से लाइन खींची, फिर डब्बा भरा, फिर इधर इधर कुछ चिपका के, फिर धागे से ऐसा कर के फिर एंट्री करके सिर पे पल्लू लेके सास के पाँव चुके। पूछा कहाँ जा रही है? कथा में। किसकी? सियोर वाला महाराज आया है ना, उनकी कथा में। अच्छा हाँ जा बेटा, अभी तो तू बहुत सुंदर बनकर जा रही है। जब वहां से आएगी ना, मम्मी ओ मम्मी, मम्मी बोली हाँ बेटा, आ गई कथा में से, ऐसा लग रहा है जैसे युद्ध लड़के आई, जैसे तो युद्ध लड़ गया। शंभो शरण हरि मारो हरि रे हरि दुख
देखना। शिव कथा में आप सोचो कि मुझे बैठने की जगह में ना, आपको जहां जगह मिल जाए वही बैठ जाओ, किसी को कष्ट मत दो, किसी को परेशान मत करो, तो समझना कि तुम्हारा कथा में जाना सार्थक हो गया। अब मालूम पड़ा दर्शन के चक्कर में, देखने के चक्कर में, कथा के चक्कर में एक दूसरे को परेशान कर रहे हो, कष्ट दे रहे हो, और तुम सोचो कि भगवान की कृपा हो जाए, फिर मेरा भोले बाबा कृपा नहीं कर सकता, करुणा नहीं कर सकता। जहां मिले, रोड पर मिले, रोड पर जहां मिल जाए वहां शांति से बैठो, कथा को सुनो, तो शब्द कानों में जाएगा, भगवान का नाम लेना, भगवान का भजन। तो भोजन में खोट मत ढूंढना, भजन में सुख मत ढूंढना। इसमें सुख मिलेगा, हमें बैठने की व्यवस्था अच्छी मिलेगी, धन अच्छा मिलेगा, ना ना। भजन करने बैठो तो ये विचार कर बैठना, जब भी बाबा वैद्यनाथ जी के दर्शन के लिए जाओ, देवघर की पवित्र भूमि पर आओ और बाबा के जब दर्शन करो तो बाबा से विनय करना, बाबा इतनी कृपा करना जैसे तेरे घर में गणेश जी हैं, तेरे घर में जगत जननी अम्बा है, तेरे घर में सदानंद कार्तिक है, तेरे घर में सारे भक्त हैं, तेरे घर में लक्ष्मी है, तेरे घर में नारायण है, तेरे घर में सारा सुख है। मेरे देवघर वाले बाबा, मेरे घर में तू आकर बैठ जाना, वो भी तेरा घर है, और मेरे घर में भी सब संपदा भर देना। ये तेरी करुणा। महाराज बालों को काला करो, मना नहीं है। बालों को काला करो मना नहीं है, पर बालों के चक्कर में गालों को काला करो ये ठीक नहीं है। कमाओ मना नहीं है, खूब कमाओ मना नहीं है, भजन करो मना नहीं है, कथा सुनो मना नहीं है, और तुम्हारे कमाने के चक्कर में किसी को दुख मिले, तुम्हारे भजन करने के चक्कर में कथा सुनना है, इधर से धक्का दे उधर से धक्का दे, तुम्हारे भजन के चक्कर में किसी को दुख हो तो वो कथा सुनना सार्थक नहीं है, तो भजन नहीं। बाल काले करो मना नहीं है, पर बाल के चक्कर में गाल काले मत कर ले। भजन करो मना नहीं है, कमाओ मना नहीं है, दुकान चलाओ, व्यापार करो, नौकरी करो, सर्विस करो, जब तक तुम्हारा शरीर भगवान ने अच्छा बना कर रखा है, मेरा भोले बाबा तुमको स्वस्थ बना कर रखा है, इस शरीर से खूब कमाओ मना नहीं है। मेरा कुबेर भंडारी, मेरा वैद्यनाथ बाबा तुम सबके घर के खूब भंडार भरे। हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि बाबा ये शरीर खूब कमाओ, खूब आगे बढ़ो। कभी कभी ऐसी जिंदगी में आ जाता है कि हमारे जीवन में एक आध समय ऐसा आता है कि खूब होने के बाद भी धीरे 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 वो कम हो जाता है। उसका कारण क्या है? शिव महापुराण का एक सुंदर चरित्र, भगवान शंकर का एक बड़ा सुंदर चरित्र, बड़ा सुंदर शिव महापुराण में आता है। एक सुख नाम के राजा थे, बहुत सावधानी से सुनना, कथा का छठा दिन, आज कथा की शिवरात्रि है। कल कथा पंडाल में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी, 1 बजे टीवी पर। बहुत सावधानी से कथा का रास्ता ग्रहण करिए। बहुत दूर दूर से आए हो, 200-500 रुपए खर्च कर आए हो, बहुत ध्यान रखना। आज कथा के बाद में बाबा से विनती कर झोली प्रसार कर कहकर जाना, मेरी झोली तू भरना, 3 महीने में मुझे जो मांगा है वो दे देना,
फिर कथा के पंडाल में जाकर पत्र अवश्य लिखकर महाराज सुख नाम के राजा पांड्य देश में रहते थे। बहुत अच्छा वैभव था उनका, बहुत धन था उनके पास, कोई संपदा की कमी नहीं थी उनके पास, बहुत धर्म पत्नी भी बहुत अच्छी, बच्चे थे वो भी अच्छे थे। चारों तरफ उसका राज्य फैला हुआ था, पर एक बार नगर में अकाल पड़ गया। वृक्ष फल नहीं देते, अन्न नहीं होता, पीने का पानी नहीं है। जितनी राज्य में घोड़े थे, हाथी थे, सेना थी, रथ थे, सब धीरे धीरे वो घोड़े हाथी बीमार होते चले गए, मरते चले गए। सुख नाम के राजा के आस-पास का जितना क्षेत्र था, सारे क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ था, बीमारी आ गई थी, जिस बीमारी ने चारों तरफ से लोगों को घेर लिया। बीमारी जब बीमारी आती है तो कुछ सिखा के जाती है। कोरोना बीमारी आई थी, पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया था। कपड़े की दुकान पर, शोरूम पर कपड़े भरे की भरे रह गए थे और एक छोटा सा मास्क जिसकी कोई कीमत नहीं थी, 5 रुपए का, वो लोगों के मुख पर आ गया था और करोड़ों रुपए का कपड़ा फैक्ट्री में बनाया गया। कोरोना बीमारी ने ये दिखाया, कोरोना बीमारी ने सिखाया कि किसी को हल्के में मत लेना, किसी को कमजोर मत समझना। कब किससे कहां पाला पड़ सकता है कोई मालूम नहीं है। लोग समझते हैं गरीब है, लोग समझते हैं ऐसा है, अनपढ़ है, बेकार है, गरीब है, लोग उसको धुतकारते हैं, हटाते हैं, पूछते नहीं है, समझते नहीं है। तुम क्या सोच के बैठे हो कि जिंदगी में वो हमेशा गरीब ही रहेगा? शिव पुराण की कथा कहती है, अगर मेरे बाबा देवती ने महादेव के भजन में वो लग गया, भले गरीब है, तुमने नहीं पूछा, सम्मान नहीं किया, आदर नहीं किया, सत्कार नहीं किया, उसको कुछ भी नहीं किया तुम लोगों ने, और वो गरीब था, गरीब था, गरीब था। और एक दिन वो शिव पुराण की कथा में पहुंच गया और उसने अपने मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और एक दिन मेरे महादेव ने उसका हाथ पकड़कर उसे उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा दिया। और एक दिन तुमको उसके हाथ जोड़ना पड़ सकता। और देखा इस व्यासपीठ ने 30 साल में 30 साल कथा के पड़ाव में चल रहे हैं और 30 साल इस कथा को होते चले गए। 30 साल में हमने देखा जो बहुत साधारण सा था, लोग उसको गिनते नहीं थे, हटा देते थे, धक्का मार देते थे, अपशब्द कह देते थे। वो एक दिन इतने सिंहासन पर जाकर बैठ गया कि अब उससे मिलने के लिए लोगों को टाइम लेना पड़ता है। समझ लेना पड़ता। अच्छा, तुम अभी बिहार का चुनाव हुआ, बिहार में कई प्रत्याशी ऐसे खड़े रह गए